नमो नमः छात्र। आज हम सटुत्व संधि पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, इससे पहले अपन ने सचुत्व पढ़ी थी, अब पढ़ते हैं सटुत्व। अरे छात्रों, सचुत्व और सटुत्व संधियां दोनों संधियां ऐसी है जो अपना नाम में ही अपनी परिभाषा बताते हैं। अर्थात अपने नाम में ही अपनी परिभाषा बता रहे। देखो, सचुत्व मतलब च की लाइन डबल होती है, अर्थात च आदेश होते हैं, च की लाइन का आदेश होता है। सटुत्व मतलब ट की लाइन का आदेश होता है। ये स या और याद रख लेना, ये स षटकोण वाला, वहाँ स संकर वाला और च की लाइन का आदेश होता था, इसलिए उसका नाम रख दिया था सचुत्व। यहाँ स षटकोण वाला और ट की लाइन का आदेश होता है, इसलिए इसका नाम रख दिया सटुत्व व्यंजन संधि। सटुत्व व्यंजन संधि का देखो कुछ नहीं बदला, मैंने केवल इतना सा बदला। देखो ये इतना सा लिखा है, वो स्तु का स्तु है यहाँ भी। स्तोष्टु नाष्टु अर्थात स्तो वर्णों के बाद यदि स या और ट वर्ग आए तो स्तो को भी क्या हो जाता है, स्टू ही हो जाता है। जैसे च की लाइन होती थी ना, वैसे यहाँ ट की लाइन हो जाएगी। देखिए, स्तोष्टु नाष्टु अर्थात स्तो वर्णों के बाद या पहले स्टू वर्ण आ जाए तो स्तो वर्णों को हटा करके स्टू वर्ण बदल देंगे, अर्थात स्टू की लाइन में बदल देंगे। अब क्रम में बता दूंगा, सारणी में जान जाएंगे। परिभाषा देख लो और नहीं समझ में आ रहा अर्थात स्तो वर्णों, स्तो बोले तो स त थ द ध न वर्णों के बाद या पहले कोई स्टू वर्ण आ जाए, कोई भी स्टू वर्ण आ जाए, चाहे स आ जाए या ट की लाइन का कोई भी वर्ण आ जाए, आए तो स्टो मतलब ये क्या कह रहा है, स्टू वर्ण आए। स्टू बोले तो जैसे स और ट की लाइन ट ठ ड ढ ण आए तो क्रमश स्तो को भी स्टू हो जाता है। स्तो को भी क्या हो जाता है, स्टू हो जाता है, अर्थात स को स में बदल देंगे। सचुत्व संधि में स को क्या कहाँ बदला था, स संकर वाले में या स षटकोण वाले में बदल रहे हैं बस। ट को ट में बदल देंगे, वहां च में बदल रहे थे। अब यह ट में क्यों बदलेंगे, क्योंकि त के जस्ट या त की लाइन का कोई भी अक्षर आ रहा है तो उसके जस्ट बाद ट की लाइन आएगी कोई, तभी तो ट की लाइन में बदलेंगे। तो त को क्रम से बदलने, त पहला है तो ट की लाइन के पहले में, थ दूसरा है तो ट की लाइन के दूसरे अक्षर में, द आ जाए तीसरा अक्षर तो ट की लाइन के तीसरे अक्षर में, द आ जाए चौथा अक्षर तो ट की लाइन के चौथे अक्षर में, न आ जाए तो न में बदल देंगे। तो ध्यान रखो, स को किस में बदलेंगे, स में। कब बदलेंगे, जब इस स के बाद में इनमें से कोई भी अक्षर आ जाए, इन 6 अक्षरों में से कोई भी अक्षर आ जाए तो स को किस में बदल देंगे, स में। त के जस्ट बाद इन अक्षरों में से कोई भी आ जाए तो त को क्रम से याद रखो, त पहला अक्षर है तो ट के पहले अक्षर में बदल दिया। थ के जस्ट बाद कोई भी अक्षर आ जाए तो थ को किस में बदलेंगे, ठ में। द के बाद कोई भी अक्षर आ जाए तो ड में, ध के बाद कोई भी अक्षर आ जाए तो ढ में, और न के बाद कोई भी अक्षर आ जाए तो अण में बदल देते हैं। किसको, इन वर्णों को। ये है सूत्र की परिभाषा। सारा जो जितनी परिभाषा है सारी इन्हीं सूत्रों के आधार रहती है। स्तोष्टु नाष्टु अर्थात स्तो वर्णों के बाद, स्तु बोले तो ये वर्ण, इन वर्णों के बाद स्टु वर्ण, ये वर्ण आ जाए तो क्रम से स को स में, त को ट में, थ को ड में, इनको ऐसे बदल देते हैं। और याद कर लेना, आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो जैसे पढ़ रहे हो, तो पहले इसकी परिभाषा की स्क्रीनशॉट ले लिया करो, और फिर आप सीधा जैसे मैं पूरे उदाहरण कराता हूँ अंत में, तो अंत में जाकर के पूरी स्क्रीनशॉट उदाहरणों सहित ले लिया करो, और फिर उसको जूम करके अच्छी तरह आप होमवर्क कर लिया करो। स्तोष्टु बनाते हैं वर्ड, देखो चाहे आदेश करते थे या ट की लाइन का आदेश करते हैं। देखो वो रामस से आ रहा था वहाँ, अब यार रामस में षष्ठ आ गया, स आ गया बस, तो स को स में बदल दो और क्या है। देखिए, तो राम लिख दिया, स आधा है तो आधे किस में बदल रहे हैं, स को, इस स में आधा ही होगा तो आधा से लिख दिया। षष्ठ को उतार दो, ऐसे कैसे, कुछ नहीं कर रहे अपन, उसी का उसी में कर रहे हैं बस, केवल ये सारणी याद रखनी है बस। सटुत्व संधि की ये सारणी याद रख लेना, सचुत्व की जो सारणी बनाई वो याद रख लेना बस। राम मस्त टेकते, जैसे राम लिख दिया, स का क्या हो रहा है, देखो स का क्या करते हैं, स के जस्ट बाद सटुत्व की लाइन आ गई कोई, इनमें से कोई भी अक्षर हो तो स को किस में बदलेंगे, स में बदलेंगे, तो स को स में बदल दो, टी को उतार दो, ऐसे कैसे, टेकते, रामस टेकते। इसके बाद मत को मैं लिख दिया, तय का देखो, तय के जस्ट बाद ट की लाइन में से कोई सा आ गया तो तय को क्रम से बदल दो, तय पहला है तो ट की लाइन के पहले अक्षर में बदल दो,
ट की लाइन का पहला अक्षर क्या होता है? ट। तो आधा है तो आधा ही होगा, मट्टी का। तत् प्लस टीका, डबल ट हो जाएगा यहाँ पे, तट्टी का। इसको ऐसे भी लिखते हैं बड़े छात्र, जैसे डबल ट ऐसे भी लिखा जाता है ना, तो कंफ्यूज मत होना। फिर कथ। अब यहाँ क और थ क्या दूसरा अक्षर है, और थ के जस्ट मतलब तय की लाइन का थ, तो तय की लाइन के थ के बाद यदि तय की लाइन का कोई भी अक्षर आ जाए तो थ को किस में बदल रहे हैं? देखो सारणी में दूसरे अक्षर में बदल रहे हैं, तय के लाइन के दूसरे अक्षर में, क्योंकि तय ये भी दूसरा अक्षर है तय की लाइन का, तो दूसरे में बदलेंगे। तो किस में बदलेंगे? आधा रहेगा, खट ठकुर। कथ ठकुर। अगला है उद प्लस डैनम। तो देखो ड है तो ड का तीसरा क्या हो रहा है सारणी में, देख लो ड का तीसरा ड, तो ड में बदल दो उड्डयनम। उड्डयनम नहीं भी समझ में आया तो यहाँ से मिला के देख लेना ना आप भी, भाई ये लिखा हुआ नहीं तो इससे समझ लो। बुद्ध प्लस दिन में देखिए भू लिख दिया, द तीसरा है तो तीसरा ड हो जाएगा बुड्डिन। बुद्ध है प्रिय छात्र, ये वर्ड गलत लिखा है मैंने, वर्ड बुद्ध है, बुद्ध का ड हो गया बुड्ढिन, आधा। फिर डामर में देखिए महा लिख दिया, न का क्या हो रहा है देखो न, तो न बना दो आधा, आधा न ऐसे लिखा जाता है बिगड़ डंडे के। फिर चक्रेन डॉग से, चक्रेन डॉग से का होगा चक्रेन का न, चक्रेन डॉग से। फिर इसका इष्टा भाई तय है बाद में हो या पहले हो, देखो क्या कह रहा है बाद में हो या पहले हो, तो तय कहाँ गया तय बाद में गया, से कहाँ गया पहले, तो कौन से वर्ण बाद में होंगे? ये वर्ण पहले हो जाए या बाद में हो जाए, जब भी आप तो क्या करोगे उस तय को क्रम से बदल दो, तो तय को तय में बदल दिया क्रम से, क्योंकि तय किसमें बदला जाता है? तय में, से बदला नहीं जा सकता। और देख लो जैसे पेस्टा, एक वर्ड आते तुम्हारे दिमाग में आ जाना चाहिए, तय को टा में बदलने। कृष्ण में न को किस में बदले? न में, तो कृष्ण है, विष्णु को न को न में बदल दो विष्णु। तृष्णा, त्रिस लिख दिया, न को किस में बदल दो? नाम में, तृष्णा। अब सुनो बाद में या पहले ये कह रहा है कि तय की लाइन